प्रश्न नंबर 6, एक बल 3i प्लस 2j माइनस 4 के 3i धन 2j माइनस 4 के बिंदु 1 ऋण 1 2 1 माइनस 1 2 पर कार्य करता है तो बल का बिंदु 2 ऋण 1 3 2 माइनस 1 3 के परितः सदिश आघूर्ण वेक्टर मोमेंट ज्ञात कीजिए। न्यूटन का बल किसी बिंदु पर कार्यरत है, तो किसी बिंदु को प्रश्न में कह रहा है कि ये बिंदु के निर्देशांक उसने दिए हैं 1 माइनस 1 2, इस पर ये बल काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, क्रियाशील है। इस बिंदु पर क्रियाशील बल F है और F का मान प्रश्न में दिया है, और वो कौन से बिंदु पर काम कर रहा है? 1 माइनस 1 2। तो आपको कह रहा है कि इस बल का कोई अन्य बिंदु P, उसके कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हैं 2 माइनस 1 3, इसके परितः इसका आघूर्ण का पता लगाना है, आघूर्ण का पता लगाना है। तो निश्चित रूप से आपको इसके पहले कंसेप्ट दिया गया है कि ये बिंदु A है, निश्चित रूप से इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका इस सदिश OA होगा और उसका मान I माइनस J प्लस 2 के होगा। इस बिंदु से पता लग रहा है बच्चों, 1 माइनस 1 2, 1i माइनस 1 के कारण माइनस J, 2 के कारण 2 के, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मूल बिंदु के सापेक्ष OP वेक्टर कैसे होगा? 2i माइनस J, ये 2i माइनस 1 के कारण माइनस J प्लस 3k, और आपको इस बल का आघूर्ण का पता लगाना है। तो इस बल के दिशा में ही हम पीछे एक लाइन ड्रॉ कर लें और इस बिंदु से इस पर एक लंब डाल दें। और ये जो पोजीशन वेक्टर, इसके सापेक्ष आपको आघूर्ण का पता लगाने बोल रहा है, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर R हम शो कर देंगे। इसकी दिशा ये है R वेक्टर, और इनके बीच के एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो आपको मालूम है कि एक बल, प्रश्न कह रहा है कि एक बल F है जिसका मान ये समीकरण नंबर 1 में मैं निरूपित कर रहा हूँ। वो बिंदु A पर कार्यशील है, 1 माइनस 1 2 इसके निर्देशांक हैं। P बिंदु 2 माइनस 1 3 के सापेक्ष उसके बल आघूर्ण का पता लगाना है। तो बिंदु A 1 माइनस 1 2 पर क्रियाशील, कौन क्रियाशील है? बल क्रियाशील है F, जिसका मान कितना है? 3i प्लस 2j माइनस 4k। ये बल का मान है, वो न्यूटन में भी हो सकता है, फिजिक्स की भाषा में कहें, का बिंदु एक दिया है प्रश्न में P, जिसके कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1 3 के परितः बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ द फोर्स F का हमें पता लगाना है। बल आघूर्ण क्या होता है आपको मालूम है? बल गुणित जो सापेक्ष बिंदु है P, तो बिंदु P से बल के दिशा के लंबवत दूरी,
लंबवत दूरी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी चित्र के हिसाब से देखें तो यहाँ हम कहेंगे ये PM कह रहा हूँ मैं इसको। ये जो गाढ़ा हमने किया है, ये डॉट डॉट जो लाइन है वो तो पोजीशन वेक्टर है P का, वो है 2i - j + 3k। ये जो गाढ़ी लाइन खींची मैंने, ये लंबवत दूरी, यानी बल F न्यूमेरिकल वैल्यू वेक्टर फॉर्म में नहीं है ये, और लंबवत दूरी PM है। और इस त्रिभुज से PM का मान हम कैसे निकाल सकते हैं कि लंब, ये थीटा के सामने है इसलिए लंब बटे कर्ण क्या हुआ, PA = sin थीटा होता है। और ये P से A तक की दूरी R, स्केलर फॉर्म में बात कर रहा हूँ, PM/R = sin थीटा। तो PM लांबिक दूरी, इस बिंदु से जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करना है, लांबिक दूरी का पता लग रहा है R sin थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि बल आघूर्ण टाउ, इसको टाउ मैथमेटिकल सिंबल से हम निरूपित करते हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं है ये, अभी ध्यान रखेंगे बच्चों। F × PM की वैल्यू है R sin थीटा। तो जो टाउ बल आघूर्ण होगा, बल का P के सापेक्ष बल आघूर्ण टाउ, वो R × F होगा। और R क्या है मालूम है आपको, R चित्र में दिख रहा है, साइड में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, R = वो है PA वेक्टर। और PA वेक्टर क्या है, OA, A का स्थिति सदिश में से OP का स्थिति सदिश हम माइनस कर देंगे। तो R वेक्टर का हमें पता लग जाएगा, OA क्या है, I - j + 2k, उसके निर्देशांक है 1 - 1 2, तो 1 - 1 2 क्लियर दिख रहा है, माइनस जिसके सापेक्ष आपको बल आघूर्ण निकालना है वो बिंदु है 2 - 1 3, यहाँ लिखा है और क्लियर मैंने लिख दिया। तो वो हम किससे माइनस करेंगे, 2i - j + 3k से हम उसको माइनस कर देंगे। तो R का मान, R वेक्टर का मान का हमको पता लग जाएगा। I में से 2i गया तो -i -j और +j, -j और +j, और 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया तो -k। तो R वेक्टर का हमें जानकारी मिल गई कि ये जो R वेक्टर है जिसको हम PA कह रहे हैं, इसका कैलकुलेशन हमको मिल रहा है, वो है -i + 0j -k। और F ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो इसका मतलब टाउ = R की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इसको हम यहाँ शो कर रहे हैं, I - 0j -k। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ, -i + 0j -k का हमें क्रॉस गुणा करना है बल से, और बल है 3i + 2j - 4k। तो R कैसे कैलकुलेट किया है आपको क्लियर दिख रहा है, और R मतलब PA, और PA हमने OA पोजीशन वेक्टर में से P के पोजीशन वेक्टर को हमने स्थिति सदिश को घटाकर PA का पता लगाया है, ये PA का पता लगाया है। अब हम बड़े आसानी से सदिश बल आघूर्ण का पता लगा रहे हैं, जिसको मैं टाउ कोट से कोट कर रहा हूँ। वास्तव में ये सदिश बल आघूर्ण है, और वो है डिटरमिनेंट I J K। और याद रखेंगे R × F होता है, F × R नहीं होता।
वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको आर पहले ही रखना पड़ेगा। जबकि यहाँ जब मैं अदिश रूप में कर रहा था तो एफ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एफ क्रॉस आर है, लेकिन चूँकि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसमें दिशा का काफ़ी महत्वपूर्ण मान है, तथ्य है। तो बल आघूर्ण को आर क्रॉस एफ से ही फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में परिभाषित किया गया है। तो एफ क्रॉस आर नहीं होगा बच्चों, आर क्रॉस एफ होगा। और आर क्या है मालूम है आपको? आर माने पी ए। और ये -1 है, ये 0 है, आप दिख रहा है इसके सामने -1 है, इसके सामने जे के सामने गुणांक 0 है, के सामने -1 है, और बल में 3 है, आई के सामने ये 2 है और -4 है। इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें बल आघूर्ण का पता लग जाएगा। तो आई 0 -+2 माइनस जे को छुपाएंगे, -+4 -+3 और प्लस के को छुपाएंगे तो -2 और 3 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 0 0। तो ये कितना आया? 2i -7j, 4 में 3 जोड़ा 7 और -2k। तो बिंदु A पर क्रियाशील बल F का बिंदु P के परितः बल आघूर्ण का सदिश मान J टाउ वेक्टर के फॉर्म में बता रहा हूँ, उसका आंसर है 2i -7j -2k। यदि वो बल न्यूटन में कहता है, ऐसा यूनिट की बात करें, और दूरियां मीटर में नापी जाए, तो बल आघूर्ण की इकाई होगी न्यूटन, मीटर इंटू न्यूटन, न्यूटन मीटर इंटू न्यूटन, या न्यूटन इंटू मीटर, इसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो यदि यूनिट्स में बात की जा रही है और फिजिक्स में ये सवाल उठ रहा है, तब आपको एसआई पद्धति में उसका मात्रक न्यूटन गुणित मीटर या मीटर गुणित न्यूटन के रूप में आप लिख सकते हैं टाउ का। तो इस तरह से बल आघूर्ण फिजिक्स के कंसेप्ट को सदिश गुणन ने परिभाषित किया, और बड़े आसानी से हमने किसी क्रियाशील ए पर क्रियाशील बल का बिंदु P के परितः बल आघूर्ण का पता लगा लिया, जिसका मान है 2i -7j -2k।